बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। बूस्टर डोज वाले भी वायरस का शिकार, वजह क्या है? मूजी अमराज की कंसल्टेंट डॉक्टर हुरा अलबयात ने बूस्टर डोज लगवाने वालों के कोरोना में मुब्तला होने के असबाब पर रोशनी डाली है। अल अखबारिया चैनल के मारूफ प्रोग्राम नशरतुल नहार से गुफ्तगू करते हुए अलबयात ने कहा है कि सऊदी वजारत सेहत ने एतराफ़ किया है कि 2 ऐसे केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं जिनकी हालत नाजुक है। ये दोनों बूस्टर डोज ले चुके थे, इसके बावजूद कोरोना के हमले से शदीद मुतासिर हैं। बूस्टर डोज लेने के बावजूद कोरोना के शदीद हमले से दो चार होने की इत्तला पर शहरियों में खलबली मच गई है। वजह यह है कि वजारत सेहत बार बार ये यकीन दहानी करा चुकी थी कि जो लोग कोरोना की दोनों खुराकें ले चुके हों वो वायरस का शिकार होने की सूरत में शदीद तकलीफ से दो चार नहीं होंगे। वजारत सेहत बार बार इत्मीनान दिला रही थी कि बूस्टर डोज लगवाने वाले अव्वल तो कोरोना का शिकार नहीं होंगे और अगर खुदा न ख्वास्ता उसकी जद में आ भी जाएं तो मामूली असरात तक महदूद रहेंगे। डॉक्टर अलबयात ने बताया कि ये 2 नए केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं और जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि उनका मदाफती निज़ाम कमज़ोर हो या वो मोटापे, ज़ियाबतीस और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हों। इन सूरतों में कोरोना से मुतासर होने पर शिफायाबी मुश्किल होती है। डॉक्टर अलबयात का कहना है कि 90 ऐसे नाजुक केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं जो दूसरी खुराक याफ्तगान हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दूसरी खुराक 6 माह कबल ली थी। इससे जाहिर होता है कि उनका ताल्लुक इस जुमरे से है जिनका मदाफती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। सऊदी अरब ने खारे पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाने वाले दुनिया के सबसे बड़े तैरते प्लांट का इफ्तिताह किया है। इससे सऊदी अरब में पानी की फराहमी में बड़ी सहूलत होगी। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी अरब ने मगरबी साहिल पर वाक़े अल शकीक बंदरगाह के करीब खारे पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाने वाला पहले तैरते प्लांट का इफ्तिताह किया है। वजारत माहौलियात और पानी और ज़राअत मुमलिकत के तमाम इलाकों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुतअद्दिद मंसूबे नाफिज कर रही है। ये उनमें से एक है। गवर्नर जज्जान शहजादा मोहम्मद बिन नासिर ने नए मंसूबे का इफ्तिताह वजीर माहौलियात और पानी और ज़राअत अब्दुर्रहमान अल फुजली, खारे पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाने वाले इदारे SWCC के गवर्नर अब्दुल्ला बिन अब्दुल करीम की मौजूदगी में किया है। नए प्लांट से योमिया 1.5 लाख मकाब मीटर पानी हासिल होगा। SWCC खारे पानी को इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए तैरते प्लांट्स कायम करने की पॉलिसी पर गामजन है। SWCC इस तरह के 3 प्लांट्स कायम कर चुका है। गवर्नर अब्दुल्ला अब्दुल करीम ने बताया है कि हमें अपने मंसूबे नाफिज करने के लिए हुकूमत से गैर मामूली मदद मिल रही है। अल बहरी कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारी कंपनी SWCC की शराकत से काम कर रही है। नया मंसूबा मुश्तरक काविशों का नतीजा है। सऊदी इंडस्ट्रियल इलाके पर हौसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में रिहायशी जख्मी। सऊदी अरब के शहर जज़ान के सनती इलाके में गिरने वाले हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल की जद में आकर 2 रिहायशी मामूली जख्मी हुए हैं। इत्तेहादी अफवाज ने एक बयान में कहा है कि हौसियों की जानिब से सऊदी अरब के मुख्तलिफ मगरबी इलाकों के सनती जोन में मुख्तलिफ कौमियतों को निशाना बनाने का ये दूसरा वाक़या है। बयान में कहा गया है कि इस हमले में सूडान और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले 2 रिहायशी जख्मी हुए जबकि वर्कशॉप्स और आम शहरियों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। बयान में इत्तेहादी अफवाज ने कहा है कि सऊदी अरब के असीर सूबे के इलाके दहरानुल जुनूब की जानिब दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया गया है। तबाह किए गए मिसाइल के टुकड़े गिरने से इलाके में वर्कशॉप्स और आम शहरियों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। बयान के मुताबिक इस हमले के बाद इत्तेहादी अफवाज ने हौसियों का मिसाइल लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिया है। इत्तेहादी फौज ने बताया कि यमन के अलजोफ गवर्नरेट की जानिब से दागे गए 2 ड्रोन भी तबाह किए गए हैं। दरी असना यमन की वजारत दिफा ने कहा है कि उनके पास ऐसी होलनाक इत्तलात हैं कि हौसी मलेशिया अपने इन जंगजुओं को कत्ल कर रही है जो लड़ाई का हिस्सा बनने से इनकारी हैं।
माहिर मौसमियात डॉक्टर खालिद अलजाक ने कहा है कि शदीद सर्दी की लहरों का मौसम आज से 13 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि सर्दी की हालिया लहर ख़त्म होने के बाद मौसम एतदाल पर माइल हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि शुमाली और वस्ती इलाकों में दिन में मौसम खुशगवार जबकि बाज़ औक़ात रात के वक्त सर्दी माइल होगा। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने कहा है कि मक्का मुकरमा, शुमाली हुदूद रीजन, बाहा और मशरकी रीजनों में रात के वक्त धुंध छाई रहेगी। महकमे ने कहा है कि मक्का मुकरमा रीजन की ताइफ, अल-हुदा और अल-शिफा कमिश्नरियों में धुंध की कैफियत सुबह 8 बजे तक रहेगी। दूसरी तरफ माहिरीन ने तवक्को जाहिर की है कि रवां हफ्ते के इख्तिताम पर सर्दी की लहर बढ़ेगी जो पहली लहर से ज्यादा शदीद होगी। कोरोना की 4,800 मरीजों का इंदराज, 6,200 शिफायाब। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 4,838 मरीजों का इंदराज हुआ है जबकि 6,296 अफराद शिफायाब हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक 2 अफराद हलाक हुए हैं जबकि 705 मरीजों की हालत नाजुक है। वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 6,57,192 है जबकि शिफायाबी हासिल करने वालों की कुल तादाद 5,99,834 हो गई है। वजारत ने कहा है कि कोरोना के बाइस अब तक हलाक होने वालों की तादाद 8,922 है। खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके गैर मुल्कियों को लूटने वाला शामी गिरफ्तार। रियाज पुलिस ने एक शामी तारिक वतन को गिरफ्तार किया है जो खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके गैर मुल्कियों को लूटता रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार शख्स ने अपनी गाड़ी में पुलिस की गाड़ियों जैसी जाले आलात नस्ब कर रखे थे। रियाज रीजन पुलिस ने कहा है कि मज़कूरा शख्स के बारे में मुतअद्दिद अफराद से इत्तला मिली थी। वो राह चलते सादा लोग गैर मुल्कियों को रोकता था और इकामा वगैरह तलब करता था। बाद अज़ां गिरफ्तारी के बहाने गाड़ी में बिठाता था। इसके बाद इन्हें रिहा करने के लिए रकम का मुतालबा करता था जबकि बाज़ लोगों को असले के जोर पर लूटता था। पुलिस ने कहा है कि खुफिया पुलिस की मालूमात की बिना पर उसकी शनाख्त मुमकिन हो सकी है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़कूरा शख्स की गाड़ी जब्त हुई है, नेज़ उसके कब्जे से असलहा और गोलियां भी पकड़ी गई हैं। की रीजन में मछलियों के बड़े खलीजी जजीरे का इफ्तिताह। गवर्नर मशरकी रीजन शहजादा सऊद बिन नाइफ अल सऊद ने अल कतीफ में मछलियों के एक जजीरे का इफ्तिताह किया है। यह खलीज अरब में मछलियों का सबसे बड़ा जजीरा है। इस मौका पर वजीर बल्दियात और दही आबादकारी उमूर माजिद अल हकील भी मौजूद थे। अल अरबिया नेट के मुताबिक अल शर्किया के मेयर फाद अल जुबैर ने कहा है कि मछलियों का जजीरा सियाहों और मछलियों के ताजरों की आमाजगाह बन जाएगा। ये मनसूबा मुख्तलिफ अंदाज से नाफिज किया गया है। यहाँ सरमायाकारों के लिए बड़े इम्कानात हैं, कारोबारी सरगर्मियां तेज होंगी। ये जजीरा पूरे इलाके में खुशहाली का बायस बनेगा। अल शर्किया के नौजवानों को रोजगार के नए मौके मिलेंगे। इस पर 80 मिलियन रियाल की लागत आई है। जजीरे का रकबा 1,20,000 मुरब्बा मीटर है। यह अल कतीफ बंदरगाह के करीब वाक़या है। यहाँ 6,000 मुरब्बा मीटर के प्लाट पर मछली बाजार कायम किया गया है। रिटेल की दुकानें खोली गई हैं। थोक के कारोबार के लिए अलग से एक हिस्सा मुख्तस किया गया है। कारोबारी मराकज के लिए जगह मुख्तस की गई हैं। बर्फ का कारखाना लगाया गया है। मछलियां फरोख्त करने के लिए गोदाम और कोल्ड स्टोरेज का भी बंदोबस्त किया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।